कंपैरिजन बुरी चीज़ है, बराबर है। पर होती है यार, ऐसी ऑडियंस होती है जो चाहती है कि भाई कंपैरिजन करे। पर कंपैरिजन में जब कभी कभी कुछ सच्ची चीज़ें बोलने का मन किया जाता है या फिर होता है तो लोगों को फिर गुस्सा आ जाता है। अब बहुत कमेंट्स आए थे तो सोचा एक पोल डालूं, पर पोल नहीं, बहुत से लोग बोल रहे थे इस पे वीडियो ज़रूर बनाओ। देखो भाई, अब सिंपल सी बात है, बहुत से लोग ये पूछ रहे कि भाई किंग और बॉर्डर 2 या ये जो फिल्में है इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म 1000 करोड़ का गारंटी दे सकती है। अब देखो क्या है, मैं भाई हो सकता है भाई कुछ फैंस को बुरा लग जाए तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दूंगा, बट मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें आप डिसाइड करो फिर कि कौन सी हो सकती है नंबर 1 गारंटेड। अब देखो, जब भी कोई फिल्म वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ जानी चाहिए, वर्ल्ड वाइड, जब हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, ओवरसीज़ की बात करते हैं, ओवरसीज़ में भी अच्छा कलेक्शन करेगी तो कोई फिल्म 1000 करोड़ जाने के चांसेस होते हैं वर्ल्ड वाइड में, करेक्ट है। ये नहीं है कि भाई भारत में खूब बहुत कर लिया, ओवरसीज़ में कुछ नहीं हुआ और 1000 गए, फिर उसके लिए भारत में बहुत बड़ा नेट कलेक्शन होना पड़ता है तब जाके कुछ चीज़ें होती है, करेक्ट है। बट और हर फिल्म भाई पुष्पा नहीं होती, जो पार्ट पुष्पा एक अलग ही ज़बरदस्त कलेक्शन था। 830 करोड़ अकेले हिंदी नेट में जाना, 1251 करोड़ अकेले हिंदी तेलुगु तमिल नेट में जाना, ग्रॉस 1400 और वर्ल्ड वाइड 1900 करोड़, ये बहुत अलग चीज़ है। ये शायद ही कुछ हो सकता है कुछ फिल्मों का, बट यहाँ पे अगर वर्ल्ड वाइड में आपको वो शायद एक ही फिल्म होगी जो नेट में ही 1000+ गई थी, आई थिंक। नहीं, बाहुबली 2 भी गई थी शायद, सारी लैंग्वेज मिला के, उसको ही तोड़ा था आई थिंक पुष्पा 2 ने, करेक्ट। हाँ, 1030 वो गई थी नेट में, हिंदी तेलुगु तमिल में सारी लैंग्वेज मिला के, और वो 1251 गई थी, करेक्ट, नेट में। पर 830 करोड़ अकेले हिंदी नेट में ही गई थी वो, तो ग्रॉस ही उसका शायद 1000 हुआ था हिंदी वाला। तो ये बहुत चुनिंदा चीज़ें, चुनिंदा फिल्मों का ये रिकॉर्ड होता है। बट यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर 2 जाएगी क्या 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, या किंग जाएगी क्या, अब दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, स्टारडम और एक फ्रेंचाइजी फैक्टर। अब दुनिया को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शाहरुख खान का ओवरसीज़ का स्टारडम कितना ज़बरदस्त है। आई डोंट थिंक कि किसी को अगर डाउट है तो, मतलब क्योंकि भाई मुझे याद है डंकी जैसी फिल्म जो इतनी खास शायद चली भी नहीं थी भारत में, पर ओवरसीज़ में उसने जो तहलका मचा दिया था। इवन भारत में भी चली, ऐसा नहीं कि नहीं, बट वो एसआर के स्टाइल नहीं चली थी जितनी पठान जवान चली थी। तो ऑन सीरियस नोट, फिर भी ओवरसीज़ में उसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था। इवन हम लोग बोलते रहते ज़ीरो अच्छी नहीं गई, ज़ीरो अच्छी नहीं गई, इवन वो रावण मूवी ओवरसीज़ में ज़बरदस्त गई थी वो फिल्में भाई। आप कभी ओवरसीज़ को ट्रैक किया करो तब आपको पता चलेगा। हाँ, तो ये बात तो है कि ओवरसीज़ में उसका स्टारडम है। अब इसमें एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर भारत में आप अच्छा खासा कलेक्शन थोड़ा बहुत भी कर लेते हो लेकिन ओवरसीज़ में भी आपको आता है तो ग्रॉस में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ जाने का चांस आपको है। और किंग इज़ नॉट लाइक डंकी, किंग एक एक्शन फिल्म है, और एक्शन फिल्में जो भी शाहरुख खान की लास्ट 2 थी उन्होंने तहलका मचा के रखा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो पठान हो जवान हो, करेक्ट है। तो किंग अगर अच्छी स्टोरी नहीं भी होगी तो भी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का चांस ऑन है, यस। और अगर अच्छी होगी तो उससे भी ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आता है फिर कि किंग अगर अच्छी नहीं होगी और क्लैश में आती है तो भी मेरा मानना है 700-800 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाएगी, इनफैक्ट 1000 को भी टच मार सकती है। देखना ये है कि किसके साथ आएगी, अगर क्लैश में आती है तो क्लैश में थोड़ा इशू होता ही है, बट फिर भी यू नेवर नो, हो सकता है। ए सर्टिफिकेट है तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाए फिल्म। ए सर्टिफिकेट तो लग रहा है कि इनको, ऐसा नहीं लग रहा है नॉर्मल फिल्म है। वो जो मारा मारी और काटा काटी दिखा दी थी वो डेफिनेटली ऐसी लगती है, और मोस्ट ब्रूटल फिल्म ऑफ एसआर के बोला गया था, जिसमें भाई बहुत बुरी तरीके से मारा मारी है। तो ए सर्टिफिकेट तो भाई शायद है। हाँ, तो ये बात है भाई कि 1000 करोड़ का चांस तो है, क्योंकि यार वो 3-4 साल बाद वापस आया है तो भाई डेफिनेटली यार ये और वो भी एक ही फिल्म है उसकी, इस साल तो कोई 2-3 फिल्में नहीं आ रही है, तो भाई क्रेज़ जाता है। ऐसा लोग एक तो वेट करते रहते कि भाई कब आएगा कब आएगा। अब इतने साल बाद आ रहा है तो भाई 1000 करोड़ नहीं जाए, ये नहीं होगा भाई। ये बचकानी बात है कि नहीं जाएगी, या फिर ये बचकाने कमेंट्स है कि किंग फ्लॉप होगी,
मुझे वो फ्लॉप होगी वाले कमेंट पे भी हंसी आती है। नहीं ठीक है भाई, अगर नहीं चलेगी तो मुझे रोस्ट कर लेना, पर मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि मुझे हंसी आती है उन कमेंट्स पे कि जो फ्लॉप होगी बोल रहे हैं। आई मीन कम ऑन यार, वो बुरी से बुरी भी होगी तो भी ब्लॉकबस्टर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ ठीक है, प्रेडिक्शन मेरे वैसे गलत तो नहीं होते हैं, पर ठीक है, अगर आपको डाउट है तो ठीक है भाई, हम कलेक्शंस के बाद बात करेंगे। अब आते हैं बॉर्डर 2। देखो मैं वो हिट कैंपेन वैम्पेन पर इतना बिलीव नहीं करता हूँ। आप वीएफएक्स को रोस्ट रोस्ट कर सकते हो, लेकिन बॉर्डर 2 भी एक जान है। और मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि रादर दैन वीएफएक्स पैट्रियोटिज्म लोग ज़्यादा ध्यान देंगे तो बॉर्डर 2 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तब करेगी। लेकिन अगर इसका ओवरसीज़ में भी अच्छा खासा कलेक्शन होता है तो अगर ये फिल्म, देखो भाई गदर 2 जैसी फिल्म अगर 500 करोड़ नेट जा सकती है तो बॉर्डर 2 ने तो जाना बनता है। और मुझे लगता है कि वो जाएगी नेट में, आराम से जाएगी नेट में। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के लिए तुमको भाई एक तो नेट में थोड़ा और ज़्यादा जानी चाहिए, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, गदर 2 525 करोड़ नेट गई थी, करेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड वाइड मिला के सिर्फ 691 करोड़ गई थी ग्रॉस वर्ल्ड वाइड का। 525 नेट यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलो 600 या 620 करोड़ शायद ये आया होगा अपना ग्रॉस भारत का। यानी कि ओवरसीज़ में खाली कितना होता है भाई, 60 करोड़ कमाया था। तो ये नहीं चलेगा। अगर 1000 करोड़ जाना है तो बोल रहा हो तो ये नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंस याद रखना है। अगर तुमको 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाना है तो उसके लिए उस फिल्म ने कम से कम 700-800 करोड़ नेट करना पड़ेगा, जो मुश्किल है नेट में 600 700 800 टाइप का, तब जाके ओवरसीज़ में वो ग्रॉस मिला के 1000 आएगा, क्योंकि वो एक चैलेंज है। इसमें उल्टा है एसआरके का, अगर उसकी फिल्म 600 करोड़ भी नेट जाती है या 500 करोड़ भी नेट जाती है, 500 550, उसका ओवरसीज से 200 250 आ सकता है और वो ग्रॉस मिला के आराम से 1000 भी जा सकता है। ये फ़र्क है। अब वरुण धवन, सनी देओल, अपना ये दिलजीत और क्या आहान, ओके, इनका क्या ओवरसीज़ का वो स्टारडम है। अब देखो बॉर्डर 2 आप बोल सकते हो बॉर्डर 2 तो बॉर्डर की वजह से चलेगी, आई एग्री, पर क्या गारंटी है कि ओवरसीज़ वाले भी उतना कलेक्शन देंगे? क्योंकि गदर 2 भारत वालों ने तो बहुत कलेक्शन दिया, क्या ओवरसीज़ वालों ने दिया था? क्या नहीं दिया था। ये चीज़ों को मारो गोली, वीएफएक्स उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उसका असर नहीं हो सकता है। स्टोरी है, फिल्म चलेगी, तो वो इशू नहीं है। बात है 1000 करोड़। तुम्हारे सवाल क्या थे, 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाने का चांस है क्या? तो मैं ये बोल ही नहीं रहा कि नहीं जा रही है, बट जाएगी तब ही जब आपका नेट में बहुत ज़्यादा आना पड़ेगा। क्योंकि या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा होना चाहिए बॉर्डर वालों के लिए कि ओवरसीज़ में भी अच्छा गई भाई 200 250 टाइप की, और नेट में 500 550 600 नेट भी गई तो भी 1000 हो सकता है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बोला, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा वाला एंगल। बट तुम लोग चाहते थे कि भाई इसका एक एनालिसिस होना चाहिए वर्ल्ड वाइड, 1000 करोड़ क्यों ईजी हो सकता है एसआरके के लिए। तो भाई उसमें लॉजिकल रीज़न है, ये लॉयल रीज़न है। अब ये मत बोलो भाई एसआरके का चमचा टाइप बात कर रहा हूँ, एक लॉजिकल बात है भाई कि उसका ओवरसीज़ में फिर ठीक है ना, ओवरसीज़ में उसका कलेक्शन बोला है इसलिए बोला हो। अगर उसके भी 50-40 करोड़ में निपट जाते ओवरसीज़ में तो मैं भी बोलता कि उसको भी मुश्किल है। पर किंग 200 250 250 ओवरसीज़ में नहीं जाएगी, ये मुझे लगता ही नहीं है। लॉजिकल बात है। और एक बात आप भूलते हो, वो 3-4 साल बाद वाला जो एंगल है ना, वो फ़र्क पड़ता है भाई कि अगर कोई एक्टर 3 साल बाद आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक हाइप क्रिएट किया जाता है उसका, और होता भी ऑटोमेटिक हाइप क्रिएट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख के फैंस, न्यूट्रल फैंस भी देखते हैं यार ये तो 3 साल बाद चलो देख लेते हैं फिल्म। ऐसा होता नहीं कि सिर्फ एसआरके ही फैंस देखेंगे, तुम वो चीज़ देख ही नहीं रहे हो यार। जवान के वक्त कितने तो न्यूट्रल लोग थे, जो मैं जानता हूँ खुद की वो एसआरके के फैंस नहीं भी है। कमेंट में समझ आता है भाई, बहुत से लोग मैंने देखा है उन्होंने फिल्म देखी थी थिएटर में। क्यों? क्योंकि भाई कभी कभी ना एक हाइप होती है जो क्रिएट करना मेकर्स को आना चाहिए, और वो रेड चिलीज़ को आती है। हाँ, अब ये टी सीरीज़ को भी आता है, मैं भी मानता हूँ कि बॉर्डर 2 एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस वाला है, बट यहाँ पे सवाल है ओवरसीज़ के स्टारडम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं भाई, तुम लोगों को लड़ना है तो लड़ो, कंपैरिजन की ये बोलना है तो बोलो, किसी को ऊंचा नीचा मैंने दिखाया नहीं है।
अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। पर अगर फिर भी लगता है कि भाई मैंने नीचा दिखाया किसी को, तो भाई तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि किसी को समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या बोलते एक तरीके से, मैं कोई आपको बोलते हैं ना एक तरीके से कि ये नहीं हूँ भाई जवाब देने के लिए। अगर मैं मेरी तरफ से ऑनेस्ट हूँ तो हूँ, अगर किसी को बिलीव है तो बिलीव करे। अगर तुमको लगता है कि मैंने कंपैरिजन करके किसी को ऊंचा दिखाया नीचा दिखाया, वो भी तुम्हारी चॉइस है यार, क्योंकि आई कैंट क्या कहते हैं, हर एक को नहीं भाई मैं खुश कर सकता ना। सो या टेक केयर गाइज। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। तो मेरा ये कहना है कि बॉर्डर 2 के लिए क्या करना चाहिए 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के लिए, और किंग के लिए क्या होना चाहिए, वो मैंने मेरी हिसाब से बताया है। बाकी आप अपना बताओ, क्या आपको लगता है कि कौन सी फिल्म यहाँ पे 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के चांसेस है?